जिंदगी में बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो होती हैं, कभी मन कहता है कि उनको मानना चाहिए और कभी मन कहता है कि उन्हें नहीं मानना चाहिए। यानी बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिनके ऊपर न तो कोई तर्क है न तो कोई प्रमाण है, लेकिन समय की कसौटी पर वो चीजें सच साबित हो जाती हैं। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। सच की कसौटी पर ये मान्यताएं जब सही साबित हो जाती हैं तो ये रूप लेती हैं शकुन का या अपशकुन का। बात करेंगे आज इसी शकुन अपशकुन की और ये समझने की कोशिश करेंगे कि महज दिमाग का भ्रम है, अंधविश्वास है या है पूरी तरह से सच का मामला। क्या है शकुन अपशकुन, चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले जानेंगे आज का गुड लक। अपने पुराने कपड़े अगर आप किसी को दें, बड़ी अच्छी बात है, देना चाहिए भी। लेकिन अगर अपने पुराने कपड़े किसी को दे रहे हैं तो धो के, सुखा के, प्रेस करके तब दीजिएगा। पुराने कपड़े अगर खुद से अभी कमीज पहनी है निकाल के किसी को दे देंगे आप, तो भैया एक तो कपड़ा गंदा दे रहे हैं, अच्छी बात नहीं है, और दूसरा ऐसे कपड़े में आपका भाग्य, आपके संस्कार, आपके वाइब्रेशंस जुड़े होते हैं, आपका भाग्य भी कपड़े के साथ चला जाएगा। सबसे पहले जानते हैं कि शकुन अपशकुन होता क्या है। देखिए, हमारे जीवन में घटने वाली घटनाओं के संकेत किसी न किसी रूप में मिलते रहते हैं, अमूमन मिल जाते हैं लोगों को। अगर ये संकेत सकारात्मक है, पॉजिटिव है, तो ये शकुन है, और अगर ये संकेत नकारात्मक है, निगेटिव है, तो ये अपशकुन है। यानी सकारात्मक पॉजिटिव संकेत जो होते हैं वो शकुन होते हैं, और अगर ये संकेत नकारात्मक होते हैं तो ये अपशकुन होते हैं। रामायण और महाभारत जैसे ग्रंथों में भी शकुन अपशकुन का उल्लेख किया गया है, बताया गया है, तमाम दृष्टांतों में इसकी चर्चा की गई है। शकुन और अपशकुन कोई शुभ या अशुभ प्रभाव पैदा नहीं करते, ये केवल इस बात की सूचना देते हैं कि जो कार्य आप करने जा रहे हैं या भविष्य में जो घटना घटने जा रही है उसमें भाग्य आपकी कितनी सहायता करेगा, भाग्य आपका कितना साथ निभा पाएगा। कभी कभी सीधी तरह से ये घटनाओं के बारे में बताते हैं और कभी कभी अप्रत्यक्ष रूप से इनडायरेक्टली बताते हैं कि फला घटना घटने वाली है, तैयार हो जाइए। तो शकुन अपशकुन होता तो है, लेकिन इसके साथ बहुत सारी सावधानियां भी हैं। आप हर घटना को शकुन अपशकुन नहीं मान सकते। कौन से शकुन, कौन से अपशकुन, कौन सा सही और कौन सा गलत, बात इस पर भी करेंगे, लेकिन मेष, वृष और मिथुन राशि के हाल के बाद। मेष राशि, वाहन दुर्घटना से बचना है आपको। सेहत का भी बहुत ख्याल रखना होगा। पड़ोसी के साथ झगड़ा मत करिए, पड़ोसी के साथ बेवजह तनाव हो सकता है, इसका आपको ध्यान रखना चाहिए। शुभ रंग आपका नारंगी होगा और भाग्य आपका साथ निभाएगा तकरीबन 49%। वृष राशि, मान सम्मान की और यश की आपको प्राप्ति होगी। परिवार की स्थितियों में सुधार भी अवश्य होगा। वाहन खरीद सकते हैं, अगर आप चेष्टा करें, प्रयास करें तो वाहन आपको मिल सकता है। शुभ रंग आसमानी और किस्मत की है मेहरबानी 81%। मिथुन राशि, धन हानि से आपको बचना है। पैसे के लेन देन में आप किसी बड़े नुकसान में आ सकते हैं। सेहत के कारण आपका मन परेशान हो सकता है, बट ऐसी कोई खास बात नहीं है, चिंता मत करिए। आज नया काम आपको नहीं करना है, ध्यान रखेंगे। शुभ रंग आपका क्रीम होगा और भाग्य होगा 53%। अब ये जानते हैं कि शकुन अपशकुन के लक्षण क्या हैं। व्हाट आर द सिग्निफिकेंस ऑफ शकुन अपशकुन, क्या इसके कैरेक्टर्स क्या है, लक्षण क्या है भाई। कोई भी संकेत आकस्मिक रूप से जब घटता है ना, तभी शकुन अपशकुन समझना चाहिए, और अगर कोई संकेत बार बार मिलता हो तब समझिए कि ये सत्य के ज्यादा निकट है। कभी कभी कुछ चीजों को हम शकुन या अपशकुन के लक्षण समझ लेते हैं, जबकि हर बार ऐसा नहीं होता। अब मान लिया, लोग कहते हैं ना, घर से बाहर निकलते समय अगर कोई छींक दे तो क्या होता है, काम नहीं बनता। अब भैया किसी आदमी को सर्दी हुई है तो वो छींकेगा ही, बगल में धुआं धूल है, डस्ट एलर्जी है किसी को तो छींकेगा ही।
इसको आप शकुन अपशकुन में नहीं गिन सकते, लेकिन सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल है, आदमी बिल्कुल फिट है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है और एकदम से छींक आ गई, तब उसके परिणाम पर थोड़ा सा गौर कर लीजिएगा। लेकिन फिर भी अंधविश्वासी बिल्कुल नहीं बनिएगा। तो हर बार कोई जरूरी नहीं है कि जो चीजें घटें वो शकुन अपशकुन ही हों। ईश्वर या देवी देवताओं से संबंधित संकेत ज्यादातर शकुन अपशकुन नहीं होते। हम भावना में ऐसा समझ लेते हैं कि भगवान प्रकट हुए, भगवान ने हमें आशीर्वाद दिया, देवी के दर्शन हो गए, भगवान शिव के दर्शन हो गए, सपने में देखा या आंख बंद किया तो शिव जी आ गए सामने, आशीर्वाद देने लगे, या उन्होंने ऐसा कह दिया। बहुत बार ऐसा होता है कि जो हमारा अपना मन है ना, वही भगवान का स्वरूप धारण करके हमारे सामने आ जाता है और उसी को हम समझ लेते हैं कि वो ये संकेत दे रहा है, जबकि ये शुद्ध रूप से भावनात्मक मामला है, शुद्ध रूप से प्रोजेक्शन का मामला है। इसको शकुन अपशकुन नहीं समझना चाहिए। कर्क, सिंह और कन्या राशि वालों का वक्त कैसा चल रहा है, आइए समझ लेते हैं। कर्क राशि, जीवन साथी या प्रेमी के साथ बेवजह तनाव हो सकता है, ध्यान रखिएगा। नौकरी में पदोन्नति यानी प्रमोशन और धन प्राप्ति के योग भी बन रहे हैं। आकस्मिक रूप से किसी लंबी यात्रा पर आप जा सकते हैं, तैयार हो जाइए। शुभ रंग जिसका इस्तेमाल करेंगे वो होगा नीला और भाग्य आपका साथ निभाएगा 69%। सिंह राशि, नौकरी की स्थितियों में सुधार होगा, नए कारोबार की शुरुआत हो सकती है, किसी चली आ रही समस्या का अंत भी हो जाएगा। शुभ रंग आपका गुलाबी है और भाग्य है 87%। कन्या राशि, सेहत में सुधार के संकेत दिख रहे हैं। मुकदमों में अनुकूल परिणाम भी आपको मिलेंगे। कोई नई जिम्मेदारी भी आपको मिल सकती है और अगर मिलती है तो आप उसको स्वीकार कर लीजिएगा, आपके लिए बेहद अच्छा होगा। शुभ रंग सफेद और भाग्य होगा 75%। विभिन्न तरह के शकुन अपशकुन क्या हैं, उनका अर्थ क्या है, ये जानने की कोशिश करेंगे, लेकिन पहले देंगे आपके सवाल का जवाब। हमें नीरज ने प्रश्न लिखा है। ये प्रश्न लिखते हैं बिहार पटना से। जन्म की तारीख है इनकी 26 अक्टूबर 1990 और जन्म का समय है दोपहर में 1 बजे। जन्म का स्थान है पटना। ये लिख रहे हैं कि फिलहाल इंजीनियरिंग की पढ़ाई ये कर रहे हैं। इंजीनियरिंग के बाद क्या इन्हें आगे पढ़ाई करनी चाहिए या ये सिविल सर्विस में जाना चाहते हैं, उस तरफ इनको जाना चाहिए, भविष्य किस तरफ ले जा रहा है उसके बारे में सलाह लेना चाहते हैं। नीरज, आपकी कुंडली कहती है कि आपके लिए इंजीनियरिंग का टेक्निकल फील्ड ही बढ़िया होगा। तो इंजीनियरिंग की पढ़ाई के बाद अगर आप तैयारी करना चाहें तो आप IES की इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज की तैयारी कर सकते हैं, या PSU की तमाम नौकरियां भारत सरकार की आती हैं उनकी तैयारी कर सकते हैं, या टेक्निकल फील्ड में कहीं भी नौकरी के लिए प्रयत्न कर सकते हैं। एक बहुत अच्छी, बहुत शानदार नौकरी आपको तकनीकी क्षेत्र में, टेक्निकल फील्ड में प्राप्त होगी। लेकिन इस कुंडली में सिविल सर्विसेज में जाने का या प्रशासन में जाने का योग बड़ा कमजोर है, तो उस तरफ जाने की सलाह हम आपको नहीं दे पाएंगे। दूसरी बात यह है कि आपका स्वास्थ्य अच्छा नहीं दिखता, आपका डाइजेशन चौपट है, आपका पाचन तंत्र कमजोर है। इसको बेहतर करने के लिए रोज सुबह और रोज शाम दोनों बेला क्या करेंगे, सुबह और शाम गायत्री मंत्र का जप करेंगे 108 बार सुबह, 108 बार शाम को। और जहां तक हो सके खान पान का ध्यान रखेंगे, उल्टी पलटी सीधी चीजें नहीं खाएंगे तो आपके लिए बेहतर होगा। अब ये जानते हैं कि अलग अलग प्रकार के शकुन अपशकुन क्या हैं और क्या है उनका अर्थ। देखिए, अचानक दर्पण गिर जाए, शीशा मिरर गिर जाए या कांच टूट जाए तो समझना चाहिए कि कोई बाधा आ सकती है, मुश्किल आ सकती है। उस मुश्किल से निपटने के लिए तैयार हो जाइए। अगर आप यात्रा पर जा रहे हैं, आपको कोई डेड बॉडी दिखाई देती है, शव दिखाई देता है, मछली दिखती है, पान का पत्ता दिखता है, तो इसका मतलब है यात्रा में सफलता आपको प्राप्त होगी। यात्रा पर जाते समय दूध दिख जाए या खाली बर्तन दिख जाए तो इसका मतलब ये हो सकता है कि आपकी यात्रा या तो रद्द हो जाएगी या तो यात्रा की वजह से आपको कोई लाभ नहीं होगा। शर्ट के उल्टे बटन बहुत सारे लोग लगा लेते हैं, अक्सर ऐसा होता है। अगर आप ऐसा करते हैं तो ये लापरवाही की सूचना है। ये बताता है कि लापरवाही की वजह से आप अभी अभी कोई गलती करेंगे और उसमें असफल हो जाएंगे। अगर आपको सड़क पर चलते हुए, काम करते हुए किसी का हेयर पिन मिल जाए,
किसी का बटन मिल जाए, किसी का रुमाल मिल जाए, तो इसका मतलब कोई नया संबंध शुरू होने वाला है, किसी नए संबंध की शुरुआत की सूचना है। अगर कोई बात करते समय घंटी की आवाज सुनाई दे जाए, शंख की ध्वनि सुनाई दे जाए, तो आपका काम जरूर बन जाएगा। यानी किसी भी, मान लिया किसी और धर्म संप्रदाय के हैं आप और उसका ही कुछ सुनाई दे जाए, किसी धार्मिक ध्वनि का आपके कान में प्रवेश हो, कोई धार्मिक ध्वनि आप सुनते हैं, तो आपका काम जरूर बन जाएगा। शकुन अपशकुन अगर बुरे हों तो कैसे निपटेंगे उससे, इस महत्वपूर्ण चीज पर भी बात करेंगे। लेकिन फिलहाल बात होगी तुला, वृश्चिक और धनु राशि की। तुला राशि, जीवन साथी के साथ मतभेद हो सकता है, लेकिन मतभेद आप शाम तक सुलझा लेंगे। अच्छी बात यही है। नौकरी में नए अवसर आपको मिलेंगे। अचानक धन की प्राप्ति के साथ दिन आपका अच्छा होगा। शुभ रंग आपका क्रीम है और भाग्य है 81%। वृश्चिक राशि, मनोरंजक यात्रा के सुंदर योग बनते हैं। किसी आध्यात्मिक कार्य में आप व्यस्त रहेंगे। ईश्वर की तरफ चलने का यत्न और प्रयत्न करेंगे। काम का बड़ा और नया अवसर भी आपको प्राप्त होगा। शुभ रंग जिसका इस्तेमाल करेंगे वो होगा फिरोजी और भाग्य होगा 68%। धनु राशि, क्रोध करने से आपके निकट के संबंध बिगड़ सकते हैं। आपको बहुत ध्यान रखना है। संतान के मामले में अभी थोड़ा विलंब है, थोड़ी देर है, इसीलिए अभी जल्दबाजी ना करें तो ज्यादा अच्छा है। नौकरी करने के बारे में आप विचार कर रहे हैं और ये बात ठीक है, क्योंकि इस समय कुछ ना कुछ कर लेना ही आपके लिए बेहतर होगा। शुभ रंग आपका पीला है और भाग्य है 54%। अब मान लिया कोई अपशकुन आपको मिला, जिसका मतलब कुछ बुरा होता है, निगेटिव होता है, नकारात्मक होता है, तो इसको नष्ट करने के या कम करने के उपाय क्या हैं, आइए समझते हैं। इच्छा शक्ति से, विल पावर से और अपने विवेक से, अपनी बुद्धि से आप इसके प्रभाव को तो वैसे भी नष्ट कर सकते हैं। अगर कोई अपशकुन का संकेत आपको मिल रहा है तो उसी समय हरि हरि, भगवान का नाम है हरि, और शिव शिव, भगवान का नाम शिव भी है, तो हरि हरि, शिव शिव, कृष्ण कृष्ण, ये कहने से उसका प्रभाव नष्ट हो जाएगा। अगर यात्रा के समय कोई अपशकुन आपको दिख रहा है तो यात्रा को थोड़ी देर के लिए रोक दीजिएगा, वो अपशकुन दूर हो जाएगा। अगर दर्पण टूट जाए, अगर मान लिया मिरर टूट गया, आईना टूट गया आपका, या कोई कांच की चीज टूट गई, तो उसी समय उसको कागज में लपेटकर कूड़े में डाल दीजिएगा। टूटे हुए दर्पण में चेहरा नहीं देखना चाहिए, टूटे हुए दर्पण का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। स्वास्थ्य का अपशकुन हो, बाधा का अपशकुन हो, तो भगवान को पान का पत्ता या तुलसी अर्पित करके स्वयं चबाना चाहिए, इससे वो अपशकुन मिट जाता है। मकर, कुंभ और मीन राशि वालों का वक्त कैसा चल रहा है, आइए जानते हैं। मकर राशि, हड्डियों की समस्या में सुधार होगा। संतान पक्ष को लेकर चिंताएं दूर होंगी। रुके हुए काम आपके बन जाएंगे। शुभ रंग आपका सफेद और भाग्य है 70%। कुंभ राशि, सेहत में सुधार होगा। अगर अविवाहित हैं तो विवाह आपका तय हो जाएगा। अचानक धन की प्राप्ति के साथ दिन आपका बहुत सुंदर रहेगा। शुभ रंग नीला और भाग्य होगा 76%। मीन राशि, पारिवारिक विवाद आपके हो सकते हैं। नौकरी में नया और अनुकूल परिवर्तन होगा। किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति से आपकी भेंट होगी। शुभ रंग आपका पीला है और भाग्य है 55%। तो चलिए अब जान लेते हैं शकुन अपशकुन के बाद क्या है आज की सलाह। अगर नौकरी करने में बार बार दिक्कत हो रही हो, नौकरी छूट जा रही हो, नौकरी पकड़ में ना आ रही हो, प्रॉब्लम हो रही हो, तो ऐसी दशा में क्या करना चाहिए। सड़क पर कोई भी लोहे की चीज दिखाई दे, छोटी सी चीज, तो उसे उठाकर अपने घर ले आइएगा। अमूमन आपको दिख जाएगी। इसे पानी से अच्छी तरह से धो के साफ कर लीजिएगा और साफ करने के बाद मिट्टी के दिए में, मिट्टी के दीपक में सरसों का तेल भर के उस चीज को उसी में डाल दीजिएगा और इसको किनारे सुरक्षित घर में रख दीजिएगा। 1 महीने से लेकर 15 दिन के अंदर आपकी नौकरी की समस्याएं दूर होनी शुरू हो जाएंगी। आज के लिए किस्मत कनेक्शन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन आगे रिश्तों के फलसफे को समझिए, जिंदगी को समझिए और जरूर देखिए संजय सिन्हा की कहानी। नमस्कार।